नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर आपका जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है शैक्षिक नीतिशास्त्रीय समाधान के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शैक्षिक नीतिशास्त्र नीतिशास्त्रीय समाधान। शैक्षिक नीतिशास्त्रीय समाधान के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आधुनिक जो नैतिक द्वंद्व एवं जो विविध प्रकार की जो द्वंद्वात्मक स्थिति में शिक्षा एवं नीति दोनों ही प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। यदि छात्रों को उचित शिक्षा एवं नीति का ज्ञान शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाए तो आधुनिक नैतिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय ही छात्रों को मानसिक द्वंद्व एवं आधुनिक नैतिक द्वंद्व से सुरक्षित रखता है। इसी के साथ में जो बताया गया है कि जो विवेकपूर्ण निर्णय की योग्यता शिक्षा एवं जो नीति शास्त्र दोनों से ही संभव होती है। अतः एक शिक्षक को सदैव छात्रों को शिक्षा एवं नीति शास्त्र दोनों से ही संभव होती है, जो उसमें नीति शास्त्र के विविध जो पक्ष से परिचित कराना चाहिए। शैक्षिक एवं जो नीतिशास्त्रीय जिसका जो समाधान अपन निम्नलिखित उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें जो पहला बताया गया है सामाजिक द्वंद्व संबंधी समाधान। सामाजिक द्वंद्व संबंधी समाधान। इसमें जो बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ही छात्रों में सामाजिक विकास एवं सामाजिक परंपरा के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालय समुदाय को संबद्ध करना चाहिए, जिससे सामाजिक व्यवस्था एवं विद्यालयी व्यवस्था में सामंजस्य बना रहे। फिर आता है उत्तरदायित्व संबंधित द्वंद्व का समाधान। उत्तरदायित्व संबंधी द्वंद्व का समाधान। उसमें जो बताया गया है कि इसके लिए जो छात्रों को विद्यालय स्तर पर नैतिक एवं नीति शास्त्र संबंधी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। छात्रों को ये बताना चाहिए कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके प्रति पूर्ण समर्पण एवं पूर्ण मन योग की भावना हमारी योग्यता को प्रदर्शित करता है। तो इससे किसी भी प्रकार के द्वंद्व को स्थिति नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ति नहीं करता है, तब उसे द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। और उत्तरदायित्व के पालन के समय विवेकपूर्ण स्थिति होनी चाहिए। फिर आता है मानवीय द्वंद्व संबंधी समाधान। मानवीय द्वंद्व संबंधी समाधान। इसमें जो बताया गया है कि मानवीय संबंधों से संबंधित जो प्रत्येक द्वंद्व का समाधान शिक्षा एवं नीति शास्त्र द्वारा संभव होता है। छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही जब समूह में कार्य किए जाते हैं तो वह प्रेम
एवं सहयोग के गुणों से संपन्न हो जाते हैं, है ना। फिर आता है इसी के साथ में अपना चरित्र संबंधी द्वंद्व का समाधान। चरित्र संबंधी द्वंद्व का समाधान। उसमें जो बताया गया है, जो चरित्रगत जो दोष छात्रों में उस समय उत्पन्न होते हैं, तो जब वे आधुनिक से प्रेरित होकर स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण से सोचते हैं। जब छात्र को ये बताया जाता है कि चरित्र के नष्ट होने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन एवं स्वास्थ्य नष्ट होने पर एक बार को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु चरित्र नहीं, तो इस स्थिति में छात्र आधुनिकता से प्रभावित न होकर नैतिकता से प्रभावित होगा तथा उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होगा और उसमें चारित्रिकगत दोष भी उत्पन्न नहीं होंगे। फिर आता है सांस्कृतिक द्वंद्व का समाधान। उसमें जो बताया गया है कि इसके लिए प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर मिलने चाहिए और जिससे छात्र विविध सांस्कृतिक गतिविधि से परिचित हो सके और आधुनिक संस्कृति के उपयोग सार्वभौमिक जो तथ्यों को विद्यालय व्यवस्था एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थान देना चाहिए। फिर आता है धार्मिक द्वंद्व का समाधान। इसमें जो बताया गया है कि धार्मिक द्वंद्व की स्थिति से बचाने के लिए छात्रों को धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में रखते हुए सर्वधर्म समभाव सिखाना चाहिए। धर्म में निहित व्यापक एवं जो सार्वभौमिक तत्वों को स्वीकार करने की सलाह देनी चाहिए, जिससे धर्म में निहित व्यापक एवं सार्वभौमिक तत्वों को स्वीकार करने की सलाह देनी चाहिए, जिससे धर्म के आधार पर छात्रों में एक और आत्मबल विकसित होगा। फिर आता है शैक्षिक द्वंद्व संबंधी समाधान। इसमें जो बताया गया है कि अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि छात्रों में जो पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों के प्रति जो द्वंद्व की स्थिति होती है और छात्रों को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि नैतिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के लिए जीवन के प्रारंभ से मृत्यु तक आवश्यक है। इसलिए इस नैतिक शिक्षा को छात्रों को आजीवन स्वीकार करना चाहिए। फिर आता है विचार संबंधी द्वंद्व का समाधान। विचार संबंधी द्वंद्व का समाधान। इसमें जो बताया गया है कि जो विचार संबंधी द्वंद्व के समाधान के लिए छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही विरोधी विचारधारा के में जो समन्वय सीखना चाहिए।
इसके लिए छात्रों को परिस्थिति को समझाते हुए विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जैसे प्रत्येक शिक्षा संबंधी जो विचार एवं जो आधुनिक विचारों में कोई भी टकराव है तो परिस्थिति के अनुरूप उसका समाधान करके एक सारगर्भित विचार प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर आता है दार्शनिकीय द्वंद्व का समाधान। इसमें जो छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही उन दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान कराना चाहिए कि जो छात्रों का आध्यात्मिक विकास एवं मानसिक विकास करता है, जैसे आदर्शवाद, गीता दर्शन एवं जो सांख्य दर्शन आदि इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है विकास संबंधी द्वंद्व का समाधान। इसमें जो बताया गया है कि छात्रों को जो सर्वांगीण विकास से जो संबंधित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे छात्रों में जो बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास का समन्वित रूप विकसित हो। तो जब छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है तथा जो नीति शास्त्र पर आधारित शिक्षा व्यवस्था होती है, तो ये जो शैक्षिक नीति शास्त्रीय समाधान है उसके अंतर्गत आधुनिक नैतिक द्वंद्व को समाप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही नीति एवं नैतिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान किया जाता है, ताकि द्वंद्व और शीघ्र निश्चित ही व्यवस्था से संघर्ष की स्थिति संभावित रूप से समाप्त होती है और शिक्षा एवं जो नीति शास्त्र का जो विवेकपूर्ण उपयोग ही द्वंद्वात्मक स्थिति को समाप्त करने की योग्यता रखता है। तो शैक्षिक जो नीति शास्त्र के समाधान के बारे में अपन ने अध्ययन किया है, इसके अंतर्गत आज के लिए इतने ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।